हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 और इसका टॉपिक है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो आज हम सोशलाइजेशन क्या होता है, मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन एंड रिगार्डिंग द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की बात करेंगे। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सोशलाइजेशन के जो डिफरेंट टूल्स हैं, जो मीन्स हैं, जो साधन हैं, वो कौन कौन से हैं। तो उसमें हम बात करेंगे फैमिली की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, पॉलिटिकल पार्टीज की, नेशनल सिंबल्स की एंड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। दीज आर द टूल्स ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ ए पर्सन। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें दो वर्ड है, सोशल, सोशल, ठीक है। सोशल मीन्स सोसाइटी, यानी कोई भी इंडिविजुअल है जब सोसाइटी के ट्रेडिशन, कस्टम, वैल्यूज़, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करके सोसाइटी के जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी फेस्टिवल है, उसमें पार्टिसिपेट करने लगता है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सोशलाइजेशन। यानी जिस प्रोसेस के थ्रू एक पर्सन है किसी भी सोसाइटी का एक्टिव मेंबर बनता है। और एक्टिव मेंबर कैसे बनेगा? उस सोसाइटी के जितने भी कस्टम्स हैं, जितने भी सोशल जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, ट्रेडिशन है, फेस्टिवल्स है, रिचुअल्स है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, वैल्यूज़ है, फेथ है, यदि उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसको वो क्या कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और फिर उसकी सोसाइटी में जितने भी आने वाले जो फंक्शन है, अफेयर्स हैं, उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो इट मीन्स उस इंडिविजुअल का क्या हो गया है? सोशलाइजेशन। यानी समाज के अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी उसका क्या हो गया है? डेवलपमेंट हो गया है, ठीक है। व्हेन इंडिविजुअल इज गोइंग टू बी डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। जैसे सपोज करो, बात करते हैं कि एक बच्चा है, वो जन्म लेता है, तो यदि बच्चा इंडिया में जन्म लेता है तो उसका जो भी सोशलाइजेशन होगा वो कौन सी कंट्री के अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू द इंडिया। यानी हमारे यहाँ का रिलीजन, हमारे यहाँ का कस्टम, हमारे यहाँ का ट्रेडिशन, हमारे यहाँ का फेस्टिवल, इन सारी चीज़ों को वो अपनी लाइफ लॉन्ग सीखता है और उसी के अकॉर्डिंग इंडिया का एक जो एक्टिव मेंबर है या इंडिया में एज ए एक्टिव सिटीजन क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है। पर यही बच्चा यदि यूएसए या अदर कंट्रीज में जब जन्म लेगा तो इसका जो भी सोशलाइजेशन होगा, जो भी ये कस्टम, रिचुअल, रूल्स, रेगुलेशन, फेस्टिवल, लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, वो किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू द रीजन, अकॉर्डिंग टू द कंट्री। यानी यदि अदर कंट्रीज होगा तो सोशलाइजेशन उस कंट्री के अकॉर्डिंग होगा। तो इस तरह से किसी भी सोसाइटी के रूल्स, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, वैल्यू, फेथ, फेस्टिवल को एक्सेप्ट कर लेना और उसके अकॉर्डिंग फिर अपने आप को एडजस्ट कर लेना, डेवलपमेंट करना, क्या कहलाता है? सोशलाइजेशन। क्लियर? और ये कैसी है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी लाइफ लॉन्ग चलती है। ऐसा नहीं कि एक बार सोशलाइजेशन हो गया तब उसमें अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है या इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और कंटिन्यूस वे में इसमें क्या होते रहते हैं? चेंजेस होते रहते हैं। नाउ सोशलाइजेशन होता कैसे है? कैसे एक बच्चा जो है या एक ह्यूमन बींग है या इंडिविजुअल है, उसका सोसाइटी के अकॉर्डिंग सोशलाइजेशन होता है। तो ई सोसाइटी टीचेज इस चाइल्ड द लैंग्वेज ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। हमको भाषा सिखाई जाती है, हमें पता है। जैसे ही हम जन्म लेते हैं या हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो बचपन में जो भी हमारी लोकल लैंग्वेज होती है उस लोकल लैंग्वेज में उससे बात किया जाता है, इंटरेक्शन किया जाता है। तो जब हम उससे इंटरेक्शन करते हैं तो पर्टिकुलर इंटरेक्शन के साथ ही वो बच्चा धीरे धीरे उस रीजन की या उस फैमिली की या उस कंट्री की लैंग्वेज को क्या करता है? सीखता है। द वे ऑफ विशिंग, जिस तरह से हम विश करते हैं, प्रार्थना करते हैं। द मेथड ऑफ वर्शिपिंग, यानी सुबह शाम कोई भी जो बच्चा होता है अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को, अपने नेबर्स को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को जिस तरह से वर्शिप करते हुए देखता है वो सीखता है। द मैनर ऑफ ड्रेसिंग, यानी किस तरह से कपड़े पहनना है। मैनर ऑफ ईटिंग एंड अकॉर्डिंग टू इट्स ऑन कल्चर, जहाँ का जो कल्चर होता है उसके अकॉर्डिंग ईच सोसाइटी, ईच चाइल्ड को वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की विशेज़, यानी वहाँ की जो भी वे ऑफ विशेज़ हैं, मेथड्स ऑफ वर्शिप है, ड्रेसिंग मैनर है, ईटिंग मैनर है, उसको सिखाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो उस सोसाइटी का क्या बन जाता है? एक एक्टिव एंड एक्सपर्ट मेंबर बन जाता है। और यही जो प्रोसेस है, यानी एक बच्चे को सोसाइटी के अकॉर्डिंग उसको सोशलाइजेशन करके उसको सोसाइटी का एक एक्टिव मेंबर बनाना, ताकि वो सोसाइटी के जितने भी अफेयर्स है उसमें पार्टिसिपेट कर सके, तो दैट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। क्लियर? समाजीकरण, ठीक है, हिंदी में कहते हैं समाजीकरण, यानी समाज के अकॉर्डिंग अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है टू फॉलो, यानी जो भी सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग यदि हम ट्रेडिशन, रूल्स, रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारा क्या हो गया है? हम सोशलाइजेशन हमारा हो गया है, हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही अपना बिहेवियर कर रहे हैं। सोशलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फील्ड ऑफ स्टडी,
and analysis. Many researches have been done in psychology, sociology, and humanities regarding socialization. Political socialization is also a part of the process of socialization. तो socialization के अलग अलग फील्ड है, अलग अलग पार्ट है जिनकी रिसर्च आज ही नहीं पहले से की जा रही है, और इसी का एक पार्ट है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, जो कि हमारे चैप्टर का क्या है, कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट को हमने समझना है। तो अब जैसे कि हम देखते हैं सोशलाइजेशन मतलब क्या है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग जब इंडिविजुअल वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का ईटिंग, वहाँ की ड्रेसिंग, वहाँ का वे ऑफ वर्शिप, वहाँ का वे ऑफ विशिंग सीख जाता है, यानी उस पर्सन का क्या हो गया है, सोशलाइजेशन होता है। अब जब बात करते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की बात करेंगे, इसका मतलब क्या है कि किसी भी रीजन या किसी भी कंट्री या किसी भी एरिया की जो पॉलिटिक्स है, यदि वो पॉलिटिक्स वन पर्सन टू वन अनदर पर्सन या वन चाइल्ड टू अनदर चाइल्ड ट्रांसफर हो रही है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, यानी पॉलिटिक्स का सोशलाइजेशन हो रहा है, यानी पर्टिकुलर किसी कंट्री में किस तरह की पॉलिटिक्स है, किस तरह की वे ऑफ गवर्निंग सिस्टम है, किस तरह का मैनेजमेंट है, वो यदि कोई भी इंडिविजुअल सीखता है, उसको अडॉप्ट करता है, तो दैट इज नोन एज पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो देखते हैं हम डेफिनेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ठीक है, ये एक प्रोसेस है, और इसमें क्या होता है, द सोशोलॉजिकल हाइपोथेसिस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज मोटिवेटेड बाय सोशलाइजेशन। यदि हम बात करें पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आता है, तो वो आता है सोशलाइजेशन से। सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच ए पर्सन एंटर द सोशल एंड कल्चरल वर्ल्ड। सोशलाइजेशन से क्या होता है, एक प्रोसेस है जिससे कोई पर्सन सोशल और कल्चरल वर्ल्ड में एंटर करता है, यानी किसी भी एरिया का सोसाइटी कैसी है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या उसके रूल्स रेगुलेशन है, उसको क्या करता है, सीखता है, और ये सीख के उस सोसाइटी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी अफेयर्स होते हैं, जितने भी मैटर्स होते हैं, जब उसमें पार्टिसिपेट करता है तो वो उसका क्या कहलाता है, एक एक्टिव मेंबर। और सपोज करो जैसे कोई पागल है, अब यदि वो पागल है तो पागल को कितना भी हम सिखाएंगे तो वो कस्टम, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ वर्शिंग या वे ऑफ लैंग्वेज या एजुकेशन जो भी है उसको अच्छे से सीख नहीं पाता। जो सीख नहीं पाता तो हमारी सोसाइटी के जितने भी मैटर, जितने भी अफेयर्स होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, यानी वो हमारी सोसाइटी का एक्टिव मेंबर नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि उसका सोशलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। इस तरह से यदि किसी सोसाइटी में हम रहते हैं और उस सोसाइटी में हमें अपना नेम एंड फेम चाहिए, अपना एग्जिस्टेंस चाहिए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही हम अपने आप को क्या कर लें, ढाल लें, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लें, ठीक है। और ये प्रोसेस है कैसे रहती है, कंटिन्यूस है, यानी लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। अब जब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की बात करेंगे तो क्या कहा, द बाय सोशलाइजेशन ए पर्सन मूव फॉरवर्ड टू एक्सेप्ट द सोशल वैल्यूज एंड सोशल रिलेशन, यानी सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है उसके थ्रू कोई भी पर्सन है वो किसी भी सोसाइटी के वैल्यूज और रिलेशन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, यानी उसको स्वीकार कर लेता है, और स्वीकार करके उसको क्या करता है, फॉलो करने के लिए भी तैयार हो जाता है, उसको मानता है, उसको एक्सेप्ट करता है। सोशलाइजेशन इज दैट प्रोसेस बाय विच अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स डेवलप इन द ह्यूमन। अब जब सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशन को जब हम एक्सेप्ट कर रहा है तो इसके साथ साथ सोसाइटी में एक पॉलिटिक्स भी होगी, एक वे ऑफ गवर्नमेंट भी होगी, एक वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा, मैनेजमेंट होगा, तो ये सब भी वो बच्चा, वो इंडिविजुअल, वो ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उसको भी वो सीख रहा है, ठीक है। तो बिसाइड इट एन आउटलुक टुवर्ड पॉलिटिकल लाइफ एंड पॉलिटिकल मेथड डेवलप इन हिम, यानी सोशलाइजेशन के साथ साथ एक जो पॉलिटिकल लाइफ है वो पर्टिकुलर सोसाइटी की, या जो पॉलिटिकल मेथड है, पॉलिटिकल मेथड मतलब कैसे वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, कैसे लोग वहाँ पे जो डिफरेंट पॉलिटिकल पोस्ट है उस पर अपॉइंट होते हैं, उनके फंक्शंस क्या है, उनकी पावर्स क्या है, कैसे उनको उनकी पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है, तो ये जो पॉलिटिकल मेथड्स हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल लाइफ यानी यदि किसी पर्सन को खुद पॉलिटिक्स में जाना है, वहाँ पे इलेक्ट होना है, पोस्ट लेना है, तो कैसे वो कर सकता है, तो ये सब भी उस पर्सन में क्या होता है, डेवलप होता है। तो जब ये जो पॉलिटिकल लाइफ और पॉलिटिकल मेथड है वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन सोशलाइजेशन के थ्रू जब ट्रांसफ़र होते हैं तो दैट इज़ नोन एज पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, यानी किसी भी सोसाइटी की पॉलिटिकल लाइफ और पॉलिटिकल मेथड जब सोशलाइजेशन के थ्रू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो दैट इज़ नोन एज पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो इन अदर वर्ड it can be said that political socialization is a tool of transferring culture from one generation to other, यानी पॉलिटिकल कल्चर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करना ही क्या कहलाता है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। मतलब जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी, ठीक है। कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या होती है, कोई भी नया जो बच्चा आता है, जन्म लेता है, तो वो धीरे धीरे सोसाइटी से, इंडियन सोसाइटी से क्या करता है, सीखता है। जब वो अपनी फैमिली, अपने बड़े, अपने पेरेंट्स को इलेक्शन जब भी होते हैं एवरी 5 ईयर्स, तो इलेक्शन वोट देते देखता है, या कैंडिडेट को देखता है, न्यूज़ सुनता है, ठीक है। तो धीरे 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 धीरे
जो भी इंडिविजुअल है, जो भी ह्यूमन बीइंग है पर्टिकुलर किसी भी सोसाइटी का, तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग वहाँ की पॉलिटिकल लाइफ को क्या करता है, सीखता है। ठीक है, कैसे वोट देना है, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इंडिया में, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे बनाई जाती है, उनका क्या एग्जिस्टेंस है, क्यों एग्जिस्टेंस है, उनको कैसे डिबेट किया जा सकता है, कैसे उनके अगेंस्ट में अपोजिशन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब कल्चर की वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होती हैं तो दैट इज़ नोन एज पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। क्लियर? नाउ देयर आर सम डेफिनेशन गिवन बाय पॉलिटिकल थिंकर्स। तो कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स ने पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को डिफाइन किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो हर्बर्ट साइमन की। ठीक है, तो हर्बर्ट साइमन जो है वो सबसे पहले पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को अपनी बुक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था। तो इनकी बुक का नाम हमें याद रखना है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। क्लियर? जिसमें कि इन्होंने पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कॉन्सेप्ट को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। और क्या कहते हैं ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बारे में? ये कहते हैं कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन विच इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट नॉलेज रिगार्डिंग पर्सन्स, इवेंट्स, पॉलिसीज एंड रिक्वायरमेंट। यानी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक प्रोसेस का एक कंप्लीट पार्ट है। और कैसा पार्ट है? जिससे कि किसी भी पर्सन की जो नॉलेज है वो क्या होती है, कौन सी नॉलेज, रिगार्डिंग पर्सन्स यानी लोगों को लेके, इवेंट्स यानी किसी भी कंट्री में कौन कौन सी इवेंट्स हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, पॉलिसीज़ क्या है पर्टिकुलर कंट्री की, या रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसकी जब नॉलेज होती है तो दैट इज़ नोन एज पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। यानी ये एक कंप्लीट नॉलेज की प्रोसेस है जिसमें कि पर्सन्स, इवेंट्स, पॉलिसीज और रिक्वायरमेंट की नॉलेज क्या होती है, गेन की जाती है। क्लियर? जैसे हम बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया में आए थे। ठीक है, जिसको कि नमस्ते ट्रंप कहा गया, नमस्ते। इसके पहले भी जो मोदी जी हैं वो यूएसए गए थे, तो वहाँ पे हाउडी हाउडी मोदी जो भी है, हाउडी नमस्ते मोदी रिप्रेजेंट किया गया। तो ये जो इवेंट्स हैं पॉलिटिक्स से रिगार्डिंग, इलेक्शन कैसे होते हैं, कब होने हैं, ठीक है, उसमें वोटिंग का जो सिस्टम है वो कैसा है। ठीक है, ईवीएम मशीन से अभी हम कर रहे हैं, पहले कैसे करते थे, तो पहले क्या होता था कि एक बैलेट पेपर होता था और पेपर में कैंडिडेट्स के नाम होते थे और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो पर्टिकुलर किसी एक कैंडिडेट को उसमें क्या कर लिया जाता था, इलेक्ट कर लिया जाता था। तो ये जो किसी भी सोसाइटी में जो इलेक्शन या जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी बिलीफ्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है, उन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानना अकॉर्डिंग टू दैट रीज़न, तो दैट इज़ नोन एज पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। यानी किसी भी कंट्री की जब पॉलिटिक्स के बारे में कोई भी इंडिविजुअल को नॉलेज हो रही है तो दैट इज़ नोन एज पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कावादिया। ठीक है, कावादिया क्या कहते हैं? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज द वर्ड which describe the process by which an individual get knowledge about politics। यानी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक ऐसा शब्द है जो उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है जिससे किसी भी इंडिविजुअल को पॉलिटिक्स की क्या होती है, नॉलेज होती है। यानी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस जिससे कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सन है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, जिस कंट्री में, किस रीजन में, जिस एनवायरनमेंट में रहता है, उस एनवायरनमेंट की पॉलिटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन, नॉलेज है क्या करता है, वो गेन करता है। सपोज ये यूएसए का पर्सन है तो यदि उसे यूएसए की पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज हो जाती है तो उसका जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है अकॉर्डिंग टू यूएसए हो रहा है। इंडिया में यदि हम बात करें और हमें यदि इंडिया की पॉलिटिक्स से रिगार्डिंग जितनी भी प्रोसेस है वो पता है तो हमारा जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हुआ है वो किसके अकॉर्डिंग हुआ है, इंडियन पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग। इसी तरह से चाइना की बात करें तो चाइना में क्या है, कम्युनिस्ट सिस्टम है। तो कम्युनिस्ट सिस्टम क्या करता है कि जितने भी इकोनॉमिक या जो भी सोर्सेज हैं, सारे सोर्सेज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो वहाँ की जो भी लोग हैं, वहाँ की जो भी पब्लिक है, जो पीपल है, उनका जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है वो वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग होता है। यानी वो जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में यदि किसी भी पर्सन से पूछा जाए कि हमारी पॉलिटिक्स कैसी है तो कहेगा डेमोक्रेसी। इसका मतलब उसे हमारी पॉलिटिक्स के बारे में क्या है, नॉलेज है। इसी तरह से यदि चाइनीज से पूछा जाएगा कि उनके यहाँ कंट्री में कौन सी पॉलिटिक्स है तो वो क्या कहेंगे, कम्युनिज्म। इस तरह से कंट्री और कल्चर के अकॉर्डिंग जब किसी पर्सन का पॉलिटिक्स नॉलेज जो है वो गेन करते हैं तो उसे कहते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है आर्मन पावल की और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हमें याद करनी है। Political socialization is a process through which political culture is entered and motivations for their political objectives are made। एक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू पॉलिटिकल कल्चर एंटर करता है, यानी एंटर करता है मतलब सीखता है, एंड मोटिवेट फॉर देयर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव आर मेड, और मोटिवेशंस किए जाते हैं ताकि उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को क्या किया जा सके, गेन किया जा सके, उसको ऑब्टेन किया जा सके। यानी एक ऐसा पॉलिटिकल कल्चर। अब पॉलिटिकल कल्चर का क्या मतलब है, जैसे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में
जो कौन से पॉलिटिक्स को कौन से सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया है, डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो हमारी गवर्नमेंट है दैट विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, हम लोग चुनते हैं। इसी तरह से यदि चाइना की बात करें तो चाइना में क्या है, कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म यानी वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है और वही उसी पार्टी की क्या बनती है, गवर्नमेंट फॉर्म होती है, वहाँ पे कोई दूसरी पार्टी नहीं है। तो ये वहाँ का पॉलिटिकल कल्चर है। इसी तरह से यदि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेटिक हो जाता है और कभी कैसा हो जाता है, मिलिट्री रूल हो जाता है। यानी वहाँ का जो कल्चर है वो टाइम टू टाइम क्या होता है, बदलता रहता है। यूएसए की बात करें तो यूएसए में दो पार्टी है, एक रिपब्लिक और एक डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो ये दोनों ये जहाँ पे जिस तरह का इलेक्शन है, जिस तरह की वे ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो दैट इज नोन एज पॉलिटिकल कल्चर। तो अब पॉलिटिकल कल्चर यदि कोई इंसान जान रहा है अपनी कंट्री का, ठीक है, कि हमारे यहाँ का पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, यानी किस तरह से गवर्नमेंट बनती है, किस तरह से वो काम करती है, पावर क्या है उसकी, उसको कैसे हटाया जा सकता है, और उसके साथ साथ ही क्यों है, इसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे हम बात करते हैं चाइना में क्या है, कम्युनिज्म है। तो कम्युनिज्म क्यों है, कम्युनिज्म इसलिए है, कम्युनिज्म का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो होती है ईच एंड एवरी इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे अपना कंट्रोल रखती है। वहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं वो गवर्नमेंट की होती है, जैसे स्कूल ले लें, हॉस्पिटल ले लें, रोड्स ले लें, यानी ईच एंड एवरीथिंग जो बनाया जाता है वो गवर्नमेंट के थ्रू बनाया जाता है। वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का या कैपिटलिस्ट का कोई भी काम नहीं होता है। और ऐसी जो ये पॉलिटिकल कल्चर है, ये जो पॉलिटिकल कल्चर है यहाँ वहाँ पे क्यों अडॉप्ट किया गया, ताकि सोसाइटी में इक्वालिटी क्या की जा सके, स्टैब्लिश की जा सके, जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली हो। कोई भी सोसाइटी में कहते हैं ना कि स्टेटस या पुअर और जो स्टेटस है वो ना हो, सब लोग क्या रहे, इक्वल रहे। और ये ध्यान रखा जाए कि जो डिप्राइव सेक्शन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, बेनिफिट्स मिले। तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री अपना पॉलिटिकल कल्चर क्या करती है, अडॉप्ट करती है। जैसे हमने कौन सा पॉलिटिकल कल्चर अडॉप्ट किया है, तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक यानी जो भी होगा हमारे यहाँ वो किसकी इच्छा से होगा, वो लोगों की इच्छा से होगा। यानी हम जब चाहेंगे तब गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकते हैं, और यदि गवर्नमेंट हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारे वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रही है, तो हम जब चाहे तब उसे क्या कर सकते हैं, उसके पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ का क्या है, पॉलिटिकल कल्चर। तो इस तरह से जब पॉलिटिकल कल्चर का अंतर होता है और ये पॉलिटिकल कल्चर क्यों है, उसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में मोटिवेट किया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। और ये डेफिनेशन किसने दी है, तो ये आर्मन पावेल की डेफिनेशन है जो हमें याद रखनी है। क्लियर। नेक्स्ट, आगे हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यानी पॉलिटिकल साइंस में बात करें तो सोशियोलॉजिकल कौन से कॉन्सेप्ट हैं, तो एक हम बात करेंगे पॉलिटिकल कल्चर की। तो कल्चर से जैसा मैं बता चुकी हूँ कि किस तरह से वहाँ पे गवर्नमेंट बनती है, कम्युनिज्म है, ठीक है, डेमोक्रेटिक है या ऑटोक्रेटिक है या मिलिट्री रूल है। तो ये उस कंट्री के उस पर पॉलिटिकल जो कल्चर है उसको डिफाइन करेगा। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी जो वहाँ के लोग हैं वो पॉलिटिक्स में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, उनका इंटरेस्ट है कि नहीं, ठीक है, लोगों को पार्टिसिपेट करने का जो अपॉर्चुनिटी वो दिया जाता है या नहीं। अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखेंगे कि एंशिएंट टाइम में किसी भी कंट्री का जो पॉलिटिक्स थी वो क्या थी और अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड वो कहाँ पे पहुंची, यानी क्या उसमें अमेंडमेंट हुए, क्या उसमें रिफॉर्म्स हुए। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यानी जो भी पॉलिटिक्स में चेंजेस हो रहे हैं फ्रॉम स्टार्ट बिगनिंग टू टिल द नाउ, तो ये जो चीज़ें हैं वो सोसाइटी में, इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र हो रही है या नहीं हो रही है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और अभी इसमें हम पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, और आगे आने वाले चैप्टर में हम पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और डेवलपमेंट की बात करेंगे। ये हमारी क्लास 12th की सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट का 5th चैप्टर जो है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, उसको हमने स्टार्ट किया है, और इसी सेकेंड यूनिट में 2 और चैप्टर हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से रिलेटेड, और उसमें हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट को भी क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो इस तरह से ये जो सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो हमारे क्लियर हो जाएंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। नाउ विच आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द पॉलिटिकल कल्चर, यानी किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, यानी डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, कम्युनिज्म है, ठीक है, कैपिटलिस्ट है, या इसके अकॉर्डिंग मिलिट्री रूल है। तो ये पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है सोशल कस्टम, यानी किसी भी सोसाइटी का, किसी भी कंट्री का जो सोशल कस्टम है, वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं, वहाँ का ट्रेडिशन, जो रूल्स रेगुलेशन है वो कैसा है, वहाँ का सोसाइटी के अमंग द सोसाइटी जो लोगों का रिलेशन है वो किस बिहाफ पे बॉन्डिंग बनी हुई है। तो ये फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड, ट्रेडिशन कैसे है, यानी पुराने ज़माने से क्या चला आ रहा है। तो जो पुराने ज़माने से चलता आ रहा है एंशिएंट टाइम से, उसी को ज़्यादातर लोग क्या करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं। इसीलिए किसी भी कंट्री का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो जल्दी चेंज नहीं होता है। वैल्यूज़ क्या है, वैल्यूज़ मतलब जो ज़्यादा वहाँ के जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो कौन से वैल्यूज़ को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इक्वालिटी को करते हैं, इनइक्वालिटी को करते हैं, कम्युनिस्ट को करते हैं, कैपिटलिस्ट को करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं या इक्वालिटी चाहते हैं, हार्मोनी चाहते हैं। तो ठीक है,
और फेथ क्या है, कौन से रिलीजन्स, कौन से कस्टम, कौन से बिलीफ को वो क्या लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इस बिहाफ पे किसी भी कंट्री का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। फर्दर अब हम बात करेंगे देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, यानी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की कुछ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, यानी लाइफ लॉन्ग चलती है, ठीक है। इसमें क्या दी जाती है, पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने की एक प्रोसेस है। पॉलिटिकल ट्रेनिंग ही दी जाती है कि कैसे वोट देना है, कैसे इलेक्ट होना है, कैसे लोगों को इलेक्ट करना है, कैसे खुद अपनी पोस्ट पे चाहते हैं तो इलेक्ट होना है, उसके लिए क्या प्रोसेसिंग है, कैसे इलेक्शन का जो प्रचार प्रसार किया जाता है वो कैसे होगा, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई भी पार्टी है वो इलेक्ट हो गई और हमारे अकॉर्डिंग यदि काम नहीं करी तो कैसे उसको हटाया जाए। इस तरह से पूरी जो है पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी जाती है टू ए इंडिविजुअल, टू ए सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। इट प्रोवाइड पॉलिटिकल एजुकेशन टू पीपल, लोगों को एजुकेट करता है, हाउ टू इलेक्ट, हाउ टू वोट, हाउ टू मेक द पार्टीज, ठीक है। दीज ऑल आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज टू डेवलप द पॉलिटिकल सेंस इन द पब्लिक। और सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट का काम है लोगों में पॉलिटिकल सेंस यानी पॉलिटिकल की जो समझ है, जो रुचि है, इंटरेस्ट है, उसको डेवलप करना है। क्यों करना है, ताकि वो पॉलिटिकल सिस्टम या पार्टी या कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ए कंट्री। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉलिटिकल सेंस होगा, यानी राजनीति की जब समझ होगी, पॉलिटिक्स की समझ होगी, तो जब भी इलेक्शन होंगे या जब भी कोई भी इशू होगा रिगार्डिंग द कंट्री, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, अपना व्यूज़ देंगे, अपना ओपिनियन देंगे। तो जब अपना ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉलिटिकल जो भी सिस्टम है उसमें जब पार्टिसिपेट करते हैं तो पर्टिकुलर जो भी पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी होती है वो लोगों को क्या नहीं कर सकती है, मिसगाइड नहीं कर सकती है, ठीक है। तो पर्टिकुलर जो कंट्री में पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो अच्छे से फंक्शनिंग कर सके, इसलिए लोगों के बीच में जो पॉलिटिकल सेंस को डेवलप करने का काम कौन करता है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द टूल्स और मीन्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, यानी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के टूल्स और मीन्स कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से मीन्स है जिससे किसी भी कंट्री, किसी भी सोसाइटी के लोगों को पॉलिटिकली सोशलाइज किया जा सकता है, यानी उनमें वहाँ की किसी भी कंट्री, किसी भी रीजन या किसी की एरिया के जो पॉलिटिकल सेंस है उसको डेवलप किया जाता है। तो सब इसमें कुछ मीन्स हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फैमिली, देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, देन पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूट, देन नेशनल सिम्बल्स एंड मास कम्युनिकेशन। क्लियर। दीज आर द मीन्स थ्रू विच द पॉलिटिकल सेंस इज गोइंग टू बी डेवलप अमंग द people, individual of any country. Some of these institutions do political socialization effortlessly एंड नेचुरली, यानी कुछ जो होती है वो नेचुरली करती है, बिना किसी एफर्ट के करती है, यानी अपने आप करती है, यानी इसमें पता भी नहीं चलता है कि पॉलिटिकल सेंस को डेवलप किया जा रहा है और धीरे धीरे देखते देखते अपने आप ही ह्यूमन बीइंग में क्या हो जाता है, वहाँ के पॉलिटिकल कल्चर के अकॉर्डिंग एक पॉलिटिकल जो सेंस है वो डेवलप हो जाता है। देयर आर सम विच ओनली वर्क फॉर्मली, लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन भी है जो फॉर्मली काम करते हैं, यानी उनको उनकी उनकी फॉर्मेलिटी है कि उनको ये काम करना ही करना है। जैसे चाइना की बात करें तो चाइना में कौन सा है, कम्युनिज्म है, और कम्युनिज्म लोगों को फोर्सफुली क्या करता है, पॉलिटिकली सोशलाइज करता है कि फोर्सफुली वो वहाँ के पॉलिटिकल साइंस को क्या करें, समझे, वहाँ को जाने और जान के उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, पार्टिसिपेट करें। तो जो भी होता है वहाँ पे कैसा होता है, फोर्सफुली होता है, लोगों की विल जो होती है, लोगों की जो इच्छा है, जो कॉन्सेंट है, जो सहमति है, वहाँ पे उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। इस तरह से जब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो भी कैसा है, फोर्सफुली फोर्स किया गया है, यानी मिलिट्री रूल है, तो वहाँ के लोग भी चाहते नहीं है, वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन मिलिट्री जो रूल है, जब भी डेमोक्रेटिक की आवाज़ें उठती हैं, लोग चाहते हैं, तो उसको क्या कर दिया जाता है, क्रश कर दिया जाता है। क्लियर। अब एक एक इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे इन इंस्टीट्यूशन के थ्रू पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है ऑफ एनी पर्सन, इंडिविजुअल। द फर्स्ट इज फैमिली। अब फैमिली हमें कैसे पॉलिटिकली सोशलाइज करती है, ठीक है। तो फैमिली फर्स्ट एजेंट है, सबसे पहला स्कूल है जो फैमिली हमें क्या करती है, पॉलिटिकल सोशलाइज करती है। कैसे करती है कि जो भी फैमिली सबसे पहले तो हमें क्या सिखाती है, सबसे पहले हमारे कंट्री के कस्टम, रिलीजन, ट्रेडिशन, ठीक है, कल्चर, इसके बारे में सिखाती है। जैसे सपोज करें इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो उसे कुछ नहीं पता है कि यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है कैसा है, कल्चर कैसा है, कौन कौन से फेस्टिवल है, कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन से रिलीजन्स हैं, पर्टिकुलर रीजन में कौन से बिलीफ, कौन से फेथ को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जिस फैमिली में वो पैदा होता है, सपोज करो हिंदू में होता है तो हिंदू का कस्टम, कल्चर, रिलीजन, वहाँ का ट्रेडिशन, उसके बारे में वो क्या करता है, धीरे धीरे सीखता है। और यदि वो मुस्लिम कम्युनिटी में यदि जन्म लेता है तो मुस्लिम कम्युनिटी का कस्टम, रिलीजन, फेस्टिवल, जो भी ट्रेडिशन होते हैं उनको सीखता है। यदि क्रिश्चियन में होता है तो क्रिश्चियन के सीखता है। यदि जैनिज्म या बुद्धिज्म में होता है, यानी जिस रिलीजन में वो, जिस कस्टम में वो पैदा होता है, उस कस्टम के अकॉर्डिंग ही कल्चर को क्या करता है, अडॉप्ट करता है। तो पहला काम तो फैमिली ने ये किया। दूसरा क्या करती है फैमिली,
कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो क्या करते हैं, apart from this he she developed the ability of political action by collaborating the family and learning way to pursue his her demand। अपनी डिमांड रखता है, बार बार में अपनी डिमांड रखता है पेरेंट्स के सामने। तो जब पेरेंट्स के सामने अपनी डिमांड रखता है तो कई बार पेरेंट्स की डिमांड को पूरा करते हैं और कई बार नहीं करते हैं। तो इस तरह से अपनी विश को अपनी उसको परस्यू करके वो पॉलिटिकल एक्शन को सीखता है कि कैसे हम अपनी विश को कंट्री के जो भी गवर्नमेंट है उसके सामने रख सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो कई बार हमारी जो इच्छा होती है, जो हमारे इशू होते हैं उनको मान ली जाते हैं और कई बार उन्हें क्या कर दिया जाता है, डिनाई कर दिया जाता है। Generally, it is observed that all the family members are supports of that political parties to which the head of the family support। और ज़्यादातर ये देखा जाता है कि किसी भी फैमिली मेम्बर का जो हेड होता है वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है तो उस फैमिली मेम्बर के जो अदर मेम्बर हैं वो भी उसी पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो जब किसी पर्टिकुलर एक पार्टी को सपोर्ट किया जाता है तो क्यों उस पार्टी को सपोर्ट क्यों किया जा रहा है, तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, उसका जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसका डिस्कशन फैमिली में चलता रहता है। जैसे हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में दो इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज मानी जाती हैं, कांग्रेस और बीजेपी। तो मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो कांग्रेस के फेवर में रहते हैं और मोस्ट ऑफ जो फैमिलीज हैं वो किसके फेवर में रहती हैं, बीजेपी के। तो जब भी एक इलेक्शन का जो एनवायरनमेंट बनता है हमारी कंट्री में, तो जब भी इलेक्शन की बात आती है कि हमें इलेक्शन देना है, तो फैमिली में या नेबरहुड में या जो भी सोसाइटी में है उसमें ईच एंड एवरी जगह डिस्कशन होते हैं। ठीक है, लोग डिबेट्स करते हैं कि किस पार्टी को वोट देना है, किस पार्टी को वोट नहीं देना है तो क्यों देना है, नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है, क्यों नहीं देना है। ठीक है, तो इन सारे जो डिबेट्स हैं, डिस्कशन है, जो भी ये दिखाई देता है, जो एक टाइम प्रोसेस चलती जाती है, इस प्रोसेस में जो भी इंडिविजुअल है, जो भी बच्चा है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो खुद ही अपने आप पॉलिटिकली क्या हो जाता है, सोशलाइज हो जाता है। इन दिस वे ए चाइल्ड गेट द बेसिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम इट्स होम। तो इस तरह से एक जो बच्चा होता है वो अपने घर से ही क्या करता है, एक पॉलिटिक्स की एक बेसिक नॉलेज, एक अंडरस्टैंडिंग उसे मिलती है। ठीक है, कैसे मिलती है कि सबसे पहले फैमिली का जो भी कंट्री का जो कस्टम है, रिलीजन है, कल्चर है, उसको सीखता है। फिर अपनी डिमांड्स रखता है, जब डिमांड्स रखता है तो उसमें पॉलिटिकल एक्शन कैसे लिए जाते हैं इसकी एबिलिटी डेवलप होती है। इसके अलावा वो फैमिली मेम्बर्स को देखता है कि फैमिली मेम्बर्स कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रही है और क्यों कर रही है। तो जब सपोर्ट करती है, सपोर्ट के एडवांटेज देखती है, तो इस तरह से धीरे धीरे बच्चे में पर्टिकुलर किसी भी कंट्री के जो पॉलिटिक्स है उसका क्या हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग, एक समझ, एक नॉलेज डेवलप होती जाती है थ्रू द चाइल्डहुड, फ्रॉम द चाइल्डहुड। क्लियर। तो इस तरह जो फैमिली है वो एक चाइल्ड में, एक बच्चे में क्या करती है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को डेवलप करती है, पॉलिटिकल सेंस को डेवलप करती है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेज है, ये किसी भी इंडिविजुअल को कैसे पॉलिटिकल सोशलाइज करते हैं। तो देखते हैं कि द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेक द पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ ए चाइल्ड मोर स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर विच ही शी हैज़ गॉट फ्रॉम द फैमिली। अब फैमिली से जो भी उन्हें मिला रहता है, तो जब वो बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, तो वहाँ जो होती है उसके थॉट्स को और ज़्यादा क्या कर दिया जाता है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है। क्यों, कैसे बनाया जाता है कि उसके जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट है उस पर डिस्कशन किया जाता है, उसकी जो भी लॉजिक्स हैं उसके बारे में बताया जाता है कि यदि ये पार्टी अच्छी है तो क्यों अच्छी है, ये पार्टी अच्छी है तो क्यों नहीं अच्छी है, यदि ये लीडर अच्छा है तो क्यों अच्छा है, ये लीडर अच्छा नहीं है तो क्यों नहीं अच्छा है। तो इस तरह से उसकी जो थॉट प्रोसेस है उसको क्या दी जाती है, एक डेफिनेट जो स्ट्रेंथ है वो दी जाती है, ताकि उसमें जो आइडियाज़ हैं वो बार बार में चेंज ना हो। Whatever is learned by the student in educational institute it determines the direction of political socialization of him her। और जो भी वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से सीखता है तो इससे क्या होता है कि लाइफ लॉन्ग उससे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को डिटरमाइन करता है। यानी एक कॉन्सेप्ट जो बच्चा अपनी फैमिली से लेता है, उस फैमिली को जब स्ट्रेंथ स्कूल और एजुकेशन ऑथेंटिक प्रोवाइड कर देते हैं तो लाइफ लॉन्ग उस कॉन्सेप्ट जो होता है वो उसके दिमाग में बैठ जाता है और अपनी लाइफ लॉन्ग उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है रिगार्डिंग द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। The students learns to make adjustment with other companions having different political thoughts and background। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी इंडिविजुअल है, जो भी बच्चा है, वो अपने पॉलिटिकल थॉट्स और बैकग्राउंड के साथ साथ दूसरे जो कंपेन के पॉलिटिकल थॉट्स और जो बैकग्राउंड है उनके साथ भी एडजस्ट करना सीख लेता है। जैसे कांग्रेस से बीजेपी की बात करें तो कुछ लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग बीजेपी को। तो ऐसा नहीं है कि जो सपोर्टर नहीं है उनसे बात करना लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको भी कोशिश करते हैं कि इन लोगों को भी अपने फेवर में लाया जाए। और ये जो डिबेट है, डिस्कशन है, ये हमेशा क्या होती है, चलती रहती है। जिस पार्टी को कोई भी इंडिविजुअल सपोर्ट करता है तो उसकी जो बेनिफिट्स है, जो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उसको बार बार में लॉजिकली रिप्रेजेंट करता है अमंग द डिफेंडर्स या अदर पार्टी सपोर्टर, जिसके कारण से कि वो क्या करता है, दूसरों कंपेनियन को भी क्या कर रहा है, वो एडजस्ट कर रहा है।
It is helpful for his or her to work with people of different ideologies in future and can become a mature politician. तो जब ऐसा होगा तो यानी वो अलग अलग आइडियोलॉजी के साथ लोगों के साथ काम कर रहा है, और जब अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के लोगों के साथ काम करेगा, इसका मतलब है कि यदि फ्यूचर में उसे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बिकम ए पॉलिटिशियन, तो वो एक अच्छा और मैच्योर पॉलिटिशियन बनेगा। क्यों? क्योंकि इससे डिफरेंट जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स है उसके बीच में कैसे रहा जाता है, कैसे उसके साथ एडजस्ट किया जाता है, उसकी क्या है, उसको नॉलेज है फ्रॉम द चाइल्डहुड। स्टूडेंट्स लर्न्स ऑर्गेनाइजेशनल पावर, लीडरशिप एंड डिसाइडिंग स्किल विच आर नेसेसरी फॉर कमिंग लाइफ। ठीक है, इंस्टीट्यूशन से ही ऑर्गेनाइजेशनल पावर, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब हमें पढ़ाया जाता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या पावर है, क्या फंक्शन है, क्यों उसे ये पावर दी गई है, इसके बारे में सीखते हैं। लीडरशिप क्या होता है ये सीखते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिसाइडिंग स्किल्स के बारे में डिसाइड करना सीखते हैं, तो जो कि आने वाली लाइफ के लिए क्या है, बहुत ही नेसेसरी है। द स्टूडेंट एक्सपर्ट इन दीज थिंग्स बिकम ए सक्सेसफुल लीडर। और जो स्टूडेंट इनको बहुत अच्छे से सीखते हैं ड्यूरिंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो वो आने वाले टाइम में क्या बनते हैं, एक अच्छे लीडर बनते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी के इलेक्शन की बात करें तो जब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन होते हैं और जो भी लीडर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें एक जो पॉलिटिकल जो सेंस होती है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, और अपनी आने वाली लाइफ में भी वो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनसे अटैच रहते हैं, और इन फ्यूचर वो कभी न कभी एज ए पॉलिटिकल लीडर क्या होता है, रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री को। कई बार हमने ये देखा है। द डायरेक्शन ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज डिटरमाइंड इन स्टूडेंट लाइफ। तो स्टूडेंट लाइफ में ही पॉलिटिकल साइंस का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो क्या हो जाती है, डिटरमाइन हो जाती है। यानी स्टूडेंट को ये पता चल जाता है कि उसे किस पार्टी को सपोर्ट करना है या किस तरह के आइडियाज़ को फॉलो करना है। Educated people are more aware and interested in political activities than an uneducated people. यहाँ पे अन होगा, uneducated people. It means educational institute provide political science to their student. यानी इससे देखा जाता है कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो अनएजुकेटेड लोगों के कंपेयर में पॉलिटिक्स की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इसका मतलब हम क्या है ये समझ सकते हैं कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो स्टूडेंट की लाइफ में जो पॉलिटिकल साइंस है उसको डेवलप करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो स्टूडेंट लाइफ से ही किसी भी स्टूडेंट्स की जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं उसको क्या कर देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, मजबूती देते हैं। अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं वो कैसे किसी भी इंडिविजुअल का पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी, हर ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या होती है, एक पॉलिसी होती है, एक आइडियालॉजीज होती है, और उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, फंक्शंस करते हैं, अपने काम को करते हैं। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट काम इसका क्या है, सोशलाइजेशन, यानी लोगों को अपनी जो पॉलिसीज़ है, अपने जो आइडियोलॉजीज है, अपने रूल्स है, रेगुलेशन है, ट्रेडिशन के है, इसके बारे में बताना। क्यों बताना, कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको फॉलो करेंगे तो आने वाले इलेक्शन में इसका फ़ायदा होगा, और पर्टिकुलर पार्टीज़ की पॉलिसीज़ को जब ज़्यादा लोग सपोर्ट करें, इसका मतलब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो विल ऑफ पावर यदि पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट में है तो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपनी पॉलिसीज, अपनी आइडियोलॉजीज, अपने फंक्शंस के बारे में लोगों को क्या करती रहती है, एजुकेट करती रहती है, बताती रहती है। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हैव डिफरेंट रोल्स इन द डेमोक्रेटिक एंड कम्युनिस्ट कंट्री। इसके अलावा डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पीपल होगा, लोगों का शासन है, एंड कम्युनिस्ट जहाँ पे क्या है, द ऑल द इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी पॉलिटिकल पार्टीज का डिफरेंट रोल भी होता है कि लोगों को वो तरह तरह से क्या करते हैं, पॉलिटिक्स साइंस को डेवलप करते हैं, इलेक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को एग्जीक्यूट करना है, लॉज कैसे बनेंगे, लॉज बनने पे यदि आप उसका अपोजिशन करना है तो कैसे करेंगे। तो इस तरह से और भी डिफरेंट फंक्शन है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म करती है। क्लियर? नाउ नेशनल सिंबल। अब हम बात करते हैं नेशनल सिंबल। तो नेशनल सिंबल जैसे हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, जनगण मन, नेशनल डे है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, सेरेमनी एंड आर्मी परेड। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है, नेशनल सिंबल्स है। तो द ट्रस्ट टुवर्ड पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज इज बिल्ट। तो कोई भी पर्सन यदि इस नेशनल सिंबल को रेस्पेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो उस कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में क्या करता है, ट्रस्ट करता है, भरोसा करता है। तो जब भरोसा करते हैं तभी तो उस पर ट्रस्ट करेंगे हम। ठीक है, द नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि जो भी हमारी कम्युनिकेशन है, जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, उसको वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन सोसाइटी टू अनदर सोसाइटी, या वन एरिया टू अनदर एरिया, जिन भी मीन्स के थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो दैट मीन इज नोन एज मास कम्युनिकेशन। तो आज के टाइम की बात करें तो पर्टिकुलर टाइम में मास कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर जो डेली हमारे घरों में आता है, उसके बाद सेकंड है रेडियो जो कि एंशिएंट टाइम में बहुत चलता था पर अभी थोड़ा कम हो गया है,
लेकिन स्टिल इट इज़ एग्जिस्टिंग, आज भी करता है। टेलीविज़न सबको पता है, ठीक है, देख सकते हैं और उसके साथ साथ सुन भी सकते हैं, जबकि रेडियो को सिर्फ सुन सकते हैं और न्यूज़पेपर को सिर्फ हम पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और आज का जो सबसे ज़्यादा जो मास कम्युनिकेशन का रिवोल्यूशन माना जाता है दैट इज़ इंटरनेट। क्लियर? तो दीज आर द मास कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। और ये जो मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन क्या करते हैं, ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट को डेवलप करते हैं। यानी जब इसमें न्यूज़ होती है, लोग सुनते हैं, देखते हैं, डिबेट्स को देखते हैं, तो लोगों में पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या होता है, क्रिएट होता है रिगार्डिंग द थॉट, जो भी थॉट्स है पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी से रिगार्डिंग। यदि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के थॉट अच्छे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। जब इंटरेस्ट लेंगे तो पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या पर्टिकुलर पॉलिसी से रिगार्डिंग उस पर्सन में क्या होती है, एक पॉलिटिकल सेंस डेवलप होगी उस पॉलिसी से रिगार्डिंग। वट एवर बी द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम कैसा भी हो, ठीक है, चाहे डेमोक्रेटिक हो, चाहे मोनार्की हो, या ऑटोक्रेटिक हो, या डिक्टेटरशिप हो, इट डजंट मैटर, कैसा भी पॉलिटिकल सिस्टम है। ऑल टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ट्राई टू देयर फेवरेबल पॉलिटिकल अप्रोच। और हर तरह का जो पॉलिटिकल सिस्टम क्या चाहता है कि उनकी पॉलिटिकल क्या हो, अप्रोच उनके फेवर में हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको क्या करें, सपोर्ट करें। जैसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो जो भी गवर्नमेंट होगी वो चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें सपोर्ट करें। मोनार्की है तो राजा चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके फेवर में रहे ताकि उसको जो पोस्ट है उसको जल्दी से रिमूव ना किया सके। यदि कम्युनिज्म है तो ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर के लिए काम करेगी ताकि आने वाले सालों में भी लोग उन्हें क्या करें, उनका अपोजिशन ना करें। इस तरह से कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है वो अपने आप को फेवरेबल बनाना चाहता है, यानी अपना जो रुतबा है, अपनी जो पसंद है उसको कायम करना चाहता है। दे डू सो बिकॉज इस स्ट्रेंथ पॉलिटिकल सिस्टम, इससे पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। जैसे ऑटोक्रेसी की बात करें, इन्फॉर्मेशन आर ब्रॉडकास्टेड टेलीकास्टेड विच आर इन फेवर ऑफ रूलिंग पार्टी। और जो भी रूलिंग पार्टी के फेवर में होता है यानी उनके पक्ष में होता है, ऐसी न्यूज़ को, ऐसी इन्फॉर्मेशन को जो भी आपके मास कम्युनिकेशन है उसके थ्रू क्या किया जाता है, टेलीकास्ट किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनकी अच्छाइयों के बारे में क्या हो, पता चले। Next, the ideological based political system try to propagate the thoughts and the dedication of people in favor of their own ideologies। और जो भी political system अपने थॉट्स को, अपने लोगों के डेडिकेशन को क्या करता है, प्रोपोगेट करता है थ्रू द मास मीडिया, लोगों को बताता है इसने ये किया। जैसे केजरीवाल की बात करें, दिल्ली के केजरीवाल है, तो केजरीवाल क्या करते हैं, अभी कोविड-19 चल रहा है तो हर दूसरे या तीसरे दिन हमें टीवी पे दिखाई देते हैं और ये प्लानिंग करते हुए कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे कितने पेशेंट आए, उन पेशेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, मजदूरों के लिए क्या कर रहे हैं। यानी वो अपनी आइडियोलॉजीज है, अपनी पॉलिसीज है, अपना जो डेडिकेशन है लोगों का, वो लोगों को दिखाते हैं, प्रोपोगेट करते रहते हैं, बताते रहते हैं, ताकि जो लोग हैं उनके फेवर में बने रहे, ताकि उनका जो गवर्नमेंट का जो भी टाइम ड्यूरेशन है वो क्या रहे, फिक्स हो जाए, एक तरह से उसका जो टेन्योर बढ़ जाए। इन कम्युनिस्ट कंट्रीज लाइक चाइना की बात करें, द कम्युनिस्ट पार्टीज ट्राई टू क्रिएट द सोशल पॉलिटिकल कल्चर ऑफ देयर फेवर बाय ट्रेनिंग द पीपल सिंस देयर चाइल्डहुड। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी कंट्री में जिस तरह का पॉलिटिकल कल्चर होता है, तो वो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस पॉलिटिकल कल्चर की क्या दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, उसके बारे में समझाया जाए। क्यों समझाया जाए, ताकि आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसी तरह के पॉलिटिकल कल्चर को क्या करना चाहे, फॉलो करना चाहे। The impartiality and honesty of means of communication system have far-reaching effect on political socialization। Impartiality, अब ये जो मीन्स मास ऑफ कम्युनिकेशन है, ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो नॉलेज को, जो डाटा को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करेगा, वो कैसा होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, पक्षपात वाला नहीं होना चाहिए, फेवर वाला नहीं होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ताकि जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है उसका इफेक्ट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि यदि मास कम्युनिकेशन अपने फेवर में, अपने फ़ायदे के लिए काम करेगा तो लोगों को जो सही नॉलेज है, सही इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये हमारे मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन थे। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, यानी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का क्या फंक्शन है, क्यों, क्या करता है काम। तो इट इफेक्ट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ए कंट्री। सबसे पहले पॉलिटिकल सिस्टम को अफेक्ट करेगा। किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी होगी, कम्युनिज्म होगी, ये किससे पता चलेगा कि वहाँ का पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कैसा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो किस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम को फेवर करते हैं। इट डिटरमाइन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ ए कंट्री, पॉलिटिकल कल्चर की बात करता है, यानी लोगों को बताता है कि डेमोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक है, मोनार्की है, कम्युनिज्म है, कैपिटलिज्म है या मार्क्सिज्म है। मे बी कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी, यानी किस तरह का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल कल्चर को क्या करता है, डिटरमाइन करता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। नाउ
द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, किसी भी कंट्री में लोगों का पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्यों होना चाहिए। यानी सपोज हम बात करें अपनी, तो हमें हमारी कंट्री का जो पॉलिटिकल सेंस है, जो पॉलिटिकल जो पॉलिसीज है, जो आइडियोलॉजीज है, उसका सेंस डेवलप क्यों होना चाहिए। हमें क्यों पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है, किस तरह की गवर्नमेंट है, ठीक है, किस तरह का हमारे यहाँ पे आइडियोलॉजीज फॉलो करती है, कांग्रेस कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, या बीजेपी क्या कर रही है। तो ये हमें पता क्यों होना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हेल्पिंग इन स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कंट्री। यानी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होगा, उन्हें पता होगा कि किस तरह की पॉलिटिक्स है हमारे यहाँ, तो उससे क्या होगा कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको हम किसी भी कंट्री में क्या कर सकते हैं, स्टडी की जा सकती है। जब स्टडी की जाएगी तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट को अच्छे से डिफाइन कर दिया जाएगा, और जब डिफाइन कर दिया तो उसकी जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो होगी, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा, उसको क्या किया जा सकता है, फॉलो किया जा सकता है, इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इट ट्रेन द पीपल इन पॉलिटिक्स, लोगों को पॉलिटिक्स में के लिए क्या करता है, ट्रेन करता है। तो जब ट्रेन करेगा तो ईच एंड एवरी टाइम हमारे पास क्या होंगे, मल्टीपल लीडर्स होंगे, मल्टीपल हमारे पास लोग ऐसे होंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जब पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं जो रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी है वो ऑटोक्रेटिक होने से क्या होगी, बचेगी, उससे दूर रहेगी। हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, जब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो जाएगा तो किस तरह का पॉलिटिकल कल्चर है, डेमोक्रेसी है, कम्युनिज्म है, कैपिटलिज्म है, ठीक है, तो इसको समझने में क्या करता है। Political socialization act as a tool in transferring political culture from one generation to another generation। जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब पॉलिटिकली सेंस को डेवलप किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या किया जा रहा है, जो भी पॉलिटिकल कल्चर है, किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स कैसी है, डेमोक्रेटिक है, कम्युनिज्म है या कैपिटलिज्म है, उसको वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, बताया जाता है, नॉलेज है जो है वो मेंटेन रखी जाती है। हेल्पिंग इन अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल प्रोसेस, और जब जनरेशन में ये जो पॉलिटिकल सेंस है ये डेवलप हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो कभी भी जो पॉलिटिकल प्रोसेस कैसी है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड किया जाएगा, उसको फॉलो किया जा सकता है। सपोज जब हम आज़ाद हो रहे थे, जब हमें इंडिपेंडेंस देते ब्रिटिशर, तो उस समय जो भी, उससे पहले जो भी हमारा पॉलिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसके हाथों में था, ब्रिटिशर्स के हाथों में। तो जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के जाते हैं, हमें इंडिपेंडेंस देके जाते हैं, तो उसके बाद से हमारी कंट्री कैसे गवर्न होगी, ठीक है। तो यदि हमारे जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बारे में, उसको फॉर्म करने के बारे में नहीं सोचा होता, तो सपोज को ब्रिटिशर्स के जाते ही 15 अगस्त 1947 के बाद हमारी कंट्री की हालत फिर से जो एंशिएंट टाइम में जो राजा महाराजाओं, जो मोनार्की सिस्टम था, उस तरह से हो जाती है, और आपस में सारे जो राजा महाराजा है वो फिर से अपने अपने किंगडम को, स्टेट्स को इंडिपेंडेंट रखने के लिए क्या करते हैं, आपस में जो स्ट्रगल है, वॉर है, वो स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया है, वन जनरेशन, जब ब्रिटिशर्स के जाने से पहले ही हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने का काम कर दिया था, कि जब यानी ब्रिटिशर्स जब चले जाएंगे, और इन ब्रिटिशर्स ने जो कि पूरे इंडिया को यूनाइट कर रखा है इन ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश रूल के अंडर में, तो ये जो सिंगल इंटीग्रेशन है इंडिया का, और ये जो इंडिया का इंटीग्रेशन है ये ऐसे ही बना रहे, इसके लिए हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने वाले जो लीडर्स हैं, उन्होंने फोरसाइट ने दूरदर्शिता दिखाई, और उनके जाने से पहले और आज़ादी मिलने से पहले ही 1946 से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इस तरह से जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको हमने आज़ादी से पहले ही क्या कर लिया था, समझ लिया था। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा चैप्टर नंबर 5, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ऑफ यूनिट 2 और पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और इसके अलावा मैं आने वाले लेक्चर में जो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं उनकी टेस्ट सीरीज से स्टार्ट करूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि इससे पहले जो भी चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाए हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से लर्न करें। आप अपनी नोटबुक या जो भी है उसमें नोट डाउन कर लें, उनकी शॉर्ट नोट्स और बना लें, उनको बार बार में रिवाइज करें, ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए क्या रहेगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्लियर? तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। थैंक यू वेरी मच।